रिवीजन सीरीज में आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का रिवीजन करेंगे। देखते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा और कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, इसे 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0 y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा ग्राफ के लिए। अगेन हम लोग व्हेन y इक्वल टू 0 और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या, अगेन हम लोग इसी पॉइंट में व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 दोनों को 0 कर देंगे, x को भी 0 कर देंगे और y को भी 0। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 क्या होगा, ओरिजिन होगा। क्या होगा, ओरिजिन। और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर अगर इनइक्वलिटी ट्रू आती है तो ग्राफ ओरिजिन की ओर होगा, अदरवाइज अदर साइड में हो जाएगा। सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, इन लाइंस से जो भी ग्राफ ड्रा करेंगे उन ग्राफ से जो शेडेड रीजन आएगा उससे कॉर्नर पॉइंट लिख लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या लिख लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। और थर्ड में इन्हीं कॉर्नर पॉइंट पे जो z की वैल्यू गिवन रहेगी, जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, वो फाइंड कर लेंगे। कितने स्टेप में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 3 स्टेप में। सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखकर y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे। जितने भी इक्वेशंस दिए रहेंगे उन सभी का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। उसके बाद x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख कर देख लेंगे कि ग्राफ का कौन सा पोर्शन इंक्लूड होगा, ओरिजिन की तरफ वाला या दूसरे साइड का, वो यह पॉइंट बताएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करने, कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेंगे, अर्थात शेडेड रीजन में जिन जिन पॉइंट्स पर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसको फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इन्हीं कॉर्नर पॉइंट पर z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो मैक्सिमम और मिनिमम को बताएगा। इससे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होंगे देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का इस सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज z इक्वल टू क्या गिवन है, 200x प्लस 500y सब्जेक्टेड टू द कंस्टेंट। किस कंस्टेंट के क्या कंस्टेंट गिवन है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10। फर्स्ट दिया है 3x प्लस 4y इज लेस देन 24। सेकेंड दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे एज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू 0, जब x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। एंड व्हेन y इक्वल टू 0, y को 0 कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स हमें ऑब्टेंड हो जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे यहाँ पे, यह जो पॉइंट होगा यह x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट होगा x इक्वल टू 10, यहाँ का पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट 10,0, क्या होगा 10,0। तो ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इसके ग्राफ को बता देंगे। लेकिन ग्राफ का कौन सा पोर्शन इंक्लूड होगा उसके लिए हमें दोनों को 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो जब दोनों 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 10। क्या 0 10 से बड़ा होता है, नहीं, ये फॉल्स है।
जब फॉल्स हो जाएगा तो ग्राफ ओरिजिन से दूर जाएगा। किधर जाएगा? ग्राफ विल नॉट टुवर्ड ओरिजिन, नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की ओर नहीं होगा, ओरिजिन अदर साइड में होगा। अगर ऐसा फॉल्स आ गया तो ग्राफ ओरिजिन की ओर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। क्या गिवन है? x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5। अगेन सेकेंड पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 0। तो ये 0,5 है, 0,5। ये क्या है? 10,0, 10,0। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक ग्राफ ड्रा करते हैं। और ये बता रहे ओरिजिन की ओर नहीं होगा। इस लाइन के नीचे ओरिजिन है तो इधर वाला ग्राफ नो इंक्लूड होकर ऊपर वाला ग्राफ में 3 पॉइंट हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों रीजन इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गिवन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ओरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग को राइट वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसके राइट वाला पोर्शन लेंगे तो इधर वाला ये पॉइंट हट जाएगा, तो अब ये रीजन और ये रीजन बचेगा। लेकिन इसमें भी गिवन है y इज ग्रेटर देन 0। y इज ग्रेटर देन क्या होगा? ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा? निगेटिव है। ओरिजिन के ऊपर वाला जब लेंगे तो ये वाला अब हट जाएगा, केवल ये बचेगा। इसका मतलब ये वाला रीजन बचा है इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर हम लोग को अभी ये रीजन बचा है, या ये दोनों पॉइंट और फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लिए हैं। और सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ड्रा करेंगे, इजी लगेगा हम लोग को। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या गिवन है? इसमें भी x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू x 0 रख देंगे तो 4y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 6 हो जाएगा। व्हेन y इक्वल टू 0, y जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा, x इक्वल टू 8। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा, पॉइंट 0,6, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट क्या मिलेगा? 8,0। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट के हेल्प से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। 0,6 कहाँ पे होगा? थोड़ा सा इसके एबव होगा, 0,6। 8,0 10 से थोड़ा इधर होगा, 8,0 ले लेते हैं। ये 10,0 है, 8,0 हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये किस लाइन का इक्वेशन है? ये जो है फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। हैंस x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ये सेकेंड का है 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24। अभी हम लोग ये जो लाइन ड्रा किए हैं, ये लाइन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये कहाँ से होकर जाएगा? 0,6 और 8,0 से। लेकिन इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन होगा या नीचे वाला पोर्शन, इसके लिए हमें x भी 0 और y दोनों को एक साथ 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में। व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तब देखते हैं हम लोग ग्राफ का कौन सा पोर्शन ऑब्टेंड होगा। व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 24 और 0 इज लेस देन 24। ये ट्रू है क्योंकि 24 0 से बड़ा होता है। जब ये ट्रू हो गया तो ग्राफ किधर जाएगा? हैंस ग्राफ विल गो टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये जो लाइन है, इसके पहले हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि इस रीजन का कोई
इस रीजन में कोई पोर्शन क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। हम लोग पहले इक्वेशन इन दोनों से फाइंड कर चुके हैं। अब ये वाला लाइन कर रहे, केवल इसके नीचे वाला पोर्शन हो चुका है, होगा इसके नीचे वाले पोर्शन में कौन सा होगा, इस लाइन के नीचे तो हम लोग आ ही नहीं सकते इधर, लेकिन इस रीजन में रह सकते हैं हम लोग। तो इस रीजन में केवल यही तो कॉमन एरिया मिलेगा, क्योंकि पहले हम लोग कह चुके हैं कि इस रीजन में कोई एरिया इस इक्वेशन के हेल्प से कॉमन हो सकता है, जबकि ये जो बता रहा है कि इस लाइन के नीचे ही कोई रीजन हो सकता है। तो इस रीजन में और इस लाइन के नीचे केवल यही तो कॉमन मिलेगा। तो हमें 3 कॉर्नर पॉइंट मिले, 0,5, 0,6 और एक कॉर्नर पॉइंट हमें सॉल्व करके फाइंड करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और 3x प्लस 4y इज लेस देन 24, माइनस सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 4y कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 2x से माइनस 3x माइनस x। जब सॉल्व करेंगे तो इनइक्वलिटी हटा देंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। क्या करना है, लाइन पर ही, लाइन के नीचे नहीं। जब हम लोग इज ग्रेटर देन और इज लेस देन कर देंगे तो वो लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे वाला रीजन बताएगा, लेकिन हमें तो इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे फाइंड करना है, जब ये इक्वल का साइन रहेगा तो एग्जैक्ट जो पॉइंट आएगा वो लाइन पर रहेगा। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह इनइक्वलिटी हटा देना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का, क्योंकि हमें लाइन पर पॉइंट फाइंड करना है और लाइन पर पॉइंट के लिए हम लोग को इक्वल साइन रहेगा। जब इज ग्रेटर देन रहेगा तो ऊपर वाला या नीचे वाला रीजन रहेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -4 x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा x की वैल्यू 4 ऑब्टेंड हो जाएगी, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x की वैल्यू 4 है, प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इनइक्वलिटी हटाकर सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमें 3 कॉर्नर पॉइंट फाइंड हो जाएंगे, कौन कौन से, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक चार्ट बना लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ जो z की वैल्यू पूछा उसको लिख लें 200x प्लस 500y, 500y, और x की वैल्यू क्या है 0,5, x की वैल्यू क्या है 0,5, अगेन यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0,6, अगेन यहाँ पे वैल्यू क्या है 4,3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, z की वैल्यू, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 5, 2500, x इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा, ये 6, 4, 800 एंड 15, 2300। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2300, किस पॉइंट पे 4,3 पे, मैक्सिमम वैल्यू किस पे क्या होगी 3000, किस पर 0,6 पर, या 3000 किस पे होगी 0,6 पे। तो हम लोग आंसर लिखेंगे इसे एग्जैक्टली, मिनिमम वैल्यू विल बी 8, 4,3 एंड इट विल बी 2300, maximum value will be 8, 0,6 and it will be 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y subjected to x plus 2y is greater than or equal to 100, 2x minus y is less than 0 and 2x plus y is less than 200, x y both is greater than or equal to 0। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना कर दें 0, y इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 50। नेक्स्ट व्हेन y इक्वल टू 0, एक बार x इक्वल टू 0, अगेन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 100। तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट क्या होगा 0,50, यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा यह पॉइंट क्या मिलेगा 100,0, और दोनों को जब 0 कर देंगे, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो क्या ऑब्टेंड होगा, इन दोनों को 0 कर देते हैं, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 100 और 0 इज ग्रेटर देन 100। ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि 0 100 से बड़ा नहीं होगा। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। सो ग्राफ विल गो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की ओर नहीं होगा। अगर ये ट्रू होता तो किधर जाता, ओरिजिन की ओर, लेकिन ये क्या है फॉल्स है, इसलिए ओरिजिन की ओर नहीं जाएगा। ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यू कितना गिवन है 0, y की वैल्यू कितना है 50, तो 0,50 कहीं यहां पर आएगा 0,50 एंड 100,0, 100,0 दोनों को मिला देते हैं, एक ग्राफ हो गया। ये पॉइंट कह रहा है कि ये ओरिजिन की ओर नहीं होगा, तो ग्राफ के नीचे वाला पोर्शन छोड़ देंगे, या तो यह होगा या तो यह होगा या तो यह होगा, क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो ओरिजिन की ओर आते, लेकिन ये फॉल्स आया तो ओरिजिन से दूर जाएंगे। अब हमें इन दोनों इनइक्वलिटी के हेल्प से इनमें भी रीजन को कम कर देना है। कैसे कम करेंगे, यहाँ पे दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है 0 या 0 से बड़ी है, तो x तो इधर निगेटिव होता है, इसका मतलब हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और पॉजिटिव वैल्यू में x का ये रीजन हमें छोड़ना पड़ेगा, इस साइड में जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला रीजन हट जाएगा, यह और यह बचेगा। लेकिन इसमें भी दिया y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब केवल ऊपर वाला रीजन होगा, नीचे वाला रीजन छोड़ देंगे, तो अगेन ये हट जाएगा, केवल ये वाला रीजन बचेगा। तो हम लोग को कुल मिलाकर अभी ये वाला रीजन बचा हुआ है। अब आते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड पर, किस पर आते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड पर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है 2x माइनस वाई इज लेस देन ये, और 2x इज लेस देन और इक्वल टू y। अगर हमें इसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा ओरिजिन से जाएगा, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पॉजिटिव साइन है इसलिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर पास होगा, ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। लेकिन इस ग्राफ के ऊपर वाला रीजन होगा या नीचे वाला रीजन होगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ के ऊपर या नीचे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। यदि ग्राफ के ऊपर वाला पॉइंट लेने पर निगेटिव आ जाए, फॉल्स आ जाए, तो इस साइड का रीजन ना होकर दूसरे साइड का रीजन लेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के या तो ऊपर वाला रीजन होगा या तो नीचे वाला।
तो हम लोग इसको डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि ये ले लेते हैं। अगर इस पॉइंट को इस इनइक्वलिटी में रखने पर ट्रू आ जाता है तो ऊपर वाला ही रीजन, जिस साइड का पॉइंट लेंगे उसी तरफ का रीजन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं और फॉल्स आ जाता है तो उस साइड का रीजन ना होकर नीचे वाला रीजन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग इस पॉइंट को लेते हैं 8। जब भी इसमें x और y रहेगा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, तो ऑलवेज ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से। व्हेन x कामा y इक्वल टू 0,50, 0,50 पर देखेंगे तो x इक्वल टू क्या है, 0। तो 2x इज लेस देन आर इक्वल टू y, x की वैल्यू कितना है, 0, 0 इज लेस देन y, y की वैल्यू कितना है, 50। ये ट्रू है, ट्रू होगा तो अपर वाला पोर्शन होगा। तो इस रीजन में भी जो था अब केवल अपर वाला बच जाएगा, इधर वाला पोर्शन हट जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, ये किसका इक्वेशन होगा, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे 2x इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y। इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन थर्ड में क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 200, व्हेन y इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। यहां पर जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0,200। यहां पर जो पॉइंट होगा 100,0, तो 100,0 और 200 कुछ ऊपर चला जाएगा, ये 0,50 है। ये जूम कर लेते हैं आप, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये 0,200 पॉइंट कौन सा मिला है, 0,200, और यहां पे क्या है 100,0, तो 100,0 तो ऑलवेज है, ऑलरेडी है पहले से। अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ मिला है इसके नीचे वाला रीजन होगा या ऊपर वाला। इसको कैसे चेक करेंगे, x और y दोनों को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब दोनों 0 हो जाए, 0 प्लस 0 इज लेस देन 200 और 0 इज लेस देन 200, तो यहां से इनइक्वलिटी ट्रू आई है। जब ट्रू होगा तो जिस साइड का रीजन लेंगे उसी साइड का नहीं, ओरिजिन की तरफ का रीजन होगा, इधर का होगा, और क्योंकि हम लोग ओरिजिन को लिए 0,0 का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन। तो ये जो लाइन है इसकी अगर ओरिजिन की ओर आएंगे तो हम लोग को ये वाला रीजन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ये केवल इसी रीजन में हो सकता है, और इस लाइन के हेल्प से क्या मिला है, केवल इस रीजन में हो सकता है। इधर वाला रीजन तो कोई होगा नहीं, जब इधर वाला रीजन नहीं होगा तो इस लाइन के नीचे केवल इतना ही रीजन तो कॉमन बचेगा। और इस पर कितने कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, 4, एक यहाँ पे मिलेगा, 2 तो हमें फाइंड है, 2 फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं। पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखें, अब इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। केवल लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, इनइक्वलिटी हटा दे रहे हैं। इनइक्वलिटी लिखेंगे तो नीचे वाला या ऊपर वाला रीजन भी आ जाएगा, लेकिन जब हम लोग केवल इक्वल का साइन लिखेंगे केवल लाइन आ जाएगा। और हमें लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, लाइन का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले किसको किसको सॉल्व करते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करते हैं, तो हमें यह इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ए लाइन कौन सी थी, सेकेंड थी, ए लाइन कौन सी है, थर्ड है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2x ऑलरेडी है, y के प्लेस पे क्या रख दें, 2x इक्वल टू 200, 4x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 50। ये वाला जो मिलेगा x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 50। y को फाइंड कर लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x, और 2 इंटू 50 इक्वल टू 100, ये 100 हो जाएगा। अगेन हम लोग देखते हैं
इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में क्या है, जेड एक्स प्लस 2y इक्वल टू 100। यहां से y की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर दें, 2x, तो x प्लस 2 y इक्वल टू 2x इक्वल टू 100, तो ये 5x इक्वल टू 100, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहां y इक्वल टू 2x है, 2 इंटू एक्स वैल्यू 20, ये 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40। तो हमें चारों कॉर्नर पॉइंट मिल गया। क्या हुआ, चारों कॉर्नर पॉइंट मिल गया। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब कॉर्नर पॉइंट पे ही या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा, मतलब जेड की वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज। तो कॉर्नर पॉइंट क्या गिवन है, जब ये सारा सॉल्व कर लेंगे तो अब हम लोग लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट 4 हैं, 0,50, 20,40, 50,100 एंड 0,200। कॉर्नर पॉइंट, और कॉर्नर पॉइंट पे ही जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। जीरो कामा 50, 20,40, 50,100 एंड 0,200। जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 50, 100 हो जाएगा, ये 20 और 80, ये भी 100 हो जाएगा, 50 और ये 200, 250 हो जाएगा, ये 0 और प्लस 400। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 100, किस पर, जेड है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 8, मिनिमम वैल्यू कितना है 100, 8, 0,50 एंड 20,40, इन दोनों पे इसकी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम जो हो जाएगा वो होगा 400, किस पर होगा 0,200 पर होगा। अगेन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, मैक्सिमाइज z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y सब्जेक्टेड टू द कंस्टेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, इसको थर्ड एज्यूम कर लेते हैं। यहां पे क्या गिवन है, सबसे पहले हम इसी का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू 3, 1, 2 एंड 3, और यहां पे कर एक्स की जो वैल्यू हो या तो 3 के इक्वल है, 3 से बड़ी हो। यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ये क्या है, x इक्वल टू 3 का लाइन है, लेकिन ये कह रहा है कि उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब इसके राइट वाला रीजन हो। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे x इक्वल टू 4, 5, 6, 7 कुछ आएगा ऐसे। तो जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो इसके राइट वाला रीजन हो जाएगा। अगेन हम लोग इक्वेशन सेकेंड में आते हैं। अगर हम लोग इससे ग्राफ ड्रा करें तो क्या होगा, कह रहा है y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी तो यहीं पे आएगा क्योंकि y इसके नीचे निगेटिव होता है। इसका मतलब इधर वाले रीजन में भी ये वाला रीजन हट जाएगा, केवल ये वाला रीजन बचेगा।
इस रीजन में ही हम लोग को सोल्यूशन करना है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इधर वाले रीजन को हटा दे रहा है, ये वाली जो इनइक्वलिटी है नीचे वाले रीजन को हटा दे रहा है, केवल यह वाला रीजन बचा हुआ है। अब इसके लिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, अगेन हम लोग y इक्वल टू 0 रखते हैं, व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5, तो यहां पे जो पॉइंट होगा, यहां का पॉइंट क्या मिलेगा, ये 0,5, यहां का पॉइंट क्या मिलेगा 5,0, 0,5। अब देखते हैं 0,5 कहां पे मिलेगा, कहीं यहां पर मिलेगा, 5,0 ये 3 है, कहीं यहां पे मिलेगा, इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो लाइन मिल जाएगा। ये क्या है 0,5, ये क्या है 5,0। अब ट्रू या फॉल्स किधर वाला रीजन होगा, ओरिजिन वाला या दूर वाला, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को 0 रख देंगे, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, दोनों 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 5। क्या 0 5 से बड़ा है, नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। जब फॉल्स होगा तो दूर वाला रीजन हो जाएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ का नहीं होगा, इधर वाला रीजन होगा, तो इसे ये वाला रीजन अब बचा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या देखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, तो जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, व्हेन y इक्वल टू 0, y 0 रख देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा 0,3, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा 6,0, 0,3 कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पे होगा 0,3, और ये क्या है 0,6, 5 से थोड़ा इधर चला जाएगा, x एक्सिस है 0,6,0, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, लाइन मिल जाएगा। अब किधर वाला रीजन होगा, इसके या तो ऊपर वाला रीजन मिलेगा या तो नीचे वाला रीजन मिलेगा। इसके लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों को 0 जब बना देंगे तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, क्या है फॉल्स है। जब फॉल्स हो जाएगा तो ऊपर वाला रीजन आएगा, मतलब इसके नीचे वाला रीजन ना आकर के ऊपर वाला, तो ये वाला रीजन बचेगा हमारे पास। कितने कॉर्नर पॉइंट बचे हमारे पास, यहाँ पे 6,0 है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, तो हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट बचे, 1 2 एंड 3 कॉर्नर पॉइंट बचेंगे। अब इन 3 कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग z की वैल्यू, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये x इक्वल टू 3 है, और इसका इक्वेशन क्या है, अभी हम लोग x + 2y इक्वल टू 6 का एक ग्राफ है, ये x + y इक्वल टू 5 का है, तो इसको फाइंड करना हो तो यहाँ पे तो x इक्वल टू 3 है, क्लियर है, ये 3 हो जाएगा x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू जब 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2y इक्वल टू 3 बचेगा, 3y 2 हो जाएगा। अगेन हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को, इसको और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट फाइंड हो जाएगा। ये पॉइंट हमें मालूम ही है, तीनों कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार जब भी हमें लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो पहले x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और 2 पॉइंट फाइंड करके लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद दोनों को 0 रख देंगे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, और डिसाइड कर लेंगे कि ग्राफ ओरिजिन की ओर होगा या ओरिजिन से दूर होगा, और सभी लाइंस का ग्राफ ड्रा करने के बाद जो कॉमन रीजन ऑब्टेंड होगा उनके कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे।